नात है, फिर मुस्तफा के आने का मकसद है हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह फरमा रहा है मैं अल्लाह वो हूँ जिसने एक रसूल को भेजा है। मैं जिंदाबाद हाथ उठाना जरा खैरात मांगना जिसे फिक्र समझ। मैं अल्लाह वो हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो। कभी कुरान मजीद किसी ने खोला हो जरा हाथ उठाना भाई। कुरान मजीद का जब पहला जिल्द का हिस्सा खोले तो अंदर अल्लाह के 99 नाम हैं जो अल्लाह का तारुफ है। हो अल्लाह हुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल कुद्दूस अज़ीज जब्बार मालिक खालिक मुतकब्बिर अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन ज़ुल जलाल वल इकराम हय्यु क़य्यूम क़विय्यु मतीन वदूद मजीद। ये सारे अल्लाह के तारुफ हैं। तो पूरी दुनिया में सरदार साहब फिरते हैं। मेरा दावा अगर गलत हो तो फिर सरदार अज़ल खान साहब उठ के मुझे टोकते रहे, लेकिन अगर इज्जत मोहम्मद की बात हो तो फिर शिया सुन्नी बन के नहीं मोहम्मद का उम्मती बनकर बोलिएगा। अल्लाह कह रहे हैं मेरा कोई भी तारुफ इस आयत में नहीं। ना अल्लाह ने इस आयत में खुद को रहमान कहा, ना रहीम कहा, ना कुद्दूस कहा, ना अजीज कहा, ना जब्बार कहा, ना मालिकुल मुल्क कहा, ना ज़ुल जलाल वल इकराम कहा। वो ना नजर आने वाला कह रहा है अगर मेरा कोई भी तारुफ ना हो मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने हुसैन के नाना को भेजा। आप हमेशा जिंदाबाद, मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे। देखा आपने फिर वादा तोड़े, आपने इधर उधर देखा, इधर उधर नहीं देखना, देखना मेरी तरफ है ताकि फिक्र में अगला पहुंचाऊं। वो अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा है। इसका मतलब अल्लाह ने अपना तारुफ भी करवा दिया, मुस्तफ़ा की नात भी पढ़ दी। लो यहाँ से मेरा आज की मजलिस का आगाज हो रहा है। आपने भी इधर देखा है, आपने भी उधर देखा है। ये कोई मसला मसाइल है तो मुझे बता दें। ये पानी अगर पीना है तो ये वाला पिला दें भाई। लाल पट्टी वाले भाई, सर पे पट्टी बांधे हुए भाई, आपको पता है आपकी वजह से 12 बंदे परेशान होकर देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। देखना मेरी तरफ ताकि अगला फिक्रा फौरन आए। सरदार साहब नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो वल्लाहुल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। वो अल्लाह वो है जिसने एक रसूल को भेजा है। अल्लाह क्यों भेजा है मोहम्मद को? मोहम्मद के आने का मकसद क्या है? फरमाया बिल हुदा व दीनिल हक। दो मकसद है मोहम्मद को भेजने के। अल्लाह क्या मकसद है? क्या एक मोहम्मद हुदा लेकर आए। अल्लाह मोहम्मद हुदा क्यों लेकर आए? क्या इसलिए कि मोहम्मद हुदा लाएंगे तो इस हुदा से अल्लाह का तारुफ करवाएंगे। पता चला अल्लाह जमाने में पहचाना तब जाएगा जब मोहम्मद इसी हुदा को जाहिर करेगा। अगर ये हुदा जाहिर नहीं हुई तो अल्लाह की पहचान जमाने में नहीं होगी। नबियों के सुल्तान की मस्जिद, सहाबियों का मजमा का या रसूल अल्लाह ये हुदा क्या है कि जिसके बगैर अल्लाह की पहचान नहीं होती। मोहम्मद ने आवाज दी सलमान जरा घर से मेरे हुसैन को लाओ। हुसैन मौला मस्जिद में आए, रसूल ने हाथों पे उठाया और उठा के कहा इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा। मेरा मौला तुम्हें आबाद रखे, तुम सदा जिंदाबाद रहो। खानपुर वाले सैयद भी आए बैठे, पूरे इलाके का नुमाइंदा इज्तिमा है। मैंने इसलिए तवील मजलिस नहीं पढ़नी क्योंकि मुझे आपके सुबह से बैठने का एहसास है और अभी मगरिब तक आपने बैठना है। लेकिन भाई नहीं मबास अगले जुमले पर जो मैं रूहानियत देख रहा हूँ, अगर ये उस पर मेरे साथ रहे
तो मेरा वादा है मैं अगले जुमले पर मातमी औज़ादारों की फरमाइश पूरी करने लगा हूँ। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, ये मेरा हुसैन है उस हुदा का चराग जो अल्लाह का तारुफ करवाए। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। पता चला अगर हुसैन नहीं होंगे मोहम्मद अल्लाह का तारुफ नहीं करवाएंगे, क्योंकि मोहम्मद का नवासा हुसैन ही वो हिदायत का चराग है, वो सफीनतुन नजात है। एक दफा अल्लाह के रसूल ने पढ़ा इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा, सहाबा के मजमे से, रज़ी अल्लाह के मजमे से अलैहिस्सलाम बनकर सलमान मोहम्मदी उठे, जो दिन में 5 मरतबा अपनी दाढ़ी से बतूल की चौखट पर सजदा किया करते थे। सलमान ने उठ के कहा या रसूल अल्लाह, ये हदीस वैसे सुना देना जैसे 2 दिन पहले अकेले में मुझे और अबू ज़र को सुनाई थी। पता चला जिसकी जैसी मारिफत उसके सामने वैसी बात। सलमान की फरमाइश आ गई। फरमाइशें मजमे में से भी है, मगर मैंने मजमे को नहीं देखना। मेरे सामने ये विलायत अली के इस्म वाला बैच लगाकर काले कपड़े वाले जमात में है, क्या वैसे सुनाए ना जैसे 2 दिन पहले मुझे अबू ज़र को सुनाई। मोहम्मद फरमाते सुनो सलमान, फरमाइश करती है तो सुनो। सिर्फ जमीन पर नहीं, जब मैं मेराज पर गया, इन्नहु लमक्तूबुन अन यमीनिल अर्श इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा। मैंने देखा अर्श पे भी लिखा था हुसैन यहाँ भी हिदायत का चराग। से लगता है डर, क्योंकि बाबा जी जूं ही नाम हुसैन आए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, फजाइल में रंग बन जाता है मसाइब का। इसीलिए मैं आधी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। इन्होंने जो फरमाइश की थी उस पर तो आप 2 जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला हुसैन का आखिरी हमला, मौला हुसैन की करबला में जंग। मैं पढ़ूंगा हमला शब आशूर, मगर आका हुसैन का नहीं, मौला अब्बास का। जिंदाबाद, हाथ उठाते खैरात मांगना जिस फिक्र समझ आए। मगर बात अभी मुत्तसिल होनी है भाई, क्योंकि मोहम्मद अली टुकड़े जोड़ने वाला खतीब नहीं। जहाँ से आयत शुरू हुई बेटा साउंड को साथ साथ नहीं छेड़ना, जहाँ पे है इसे यही रहने देना है। मैं आगे पीछे होके आवाज कम और ज्यादा कर लूंगा, आपने जुमले के आखिर पे इको नहीं खोलनी। जहाँ है यहाँ बड़ा बेहतरीन है। मौला भट्टी प्रोडक्शन वालों की भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस लाइव जा रही है, एक जगह से नहीं कई जगह से। मून डीवीडी लाइव पे भी लाइव है। पूरा तराई नहीं, पूरा सिंध नहीं, पूरा पंजाब नहीं, पूरी दुनिया सुन रही है। कोई तो ऐसा पीर दिखाए ना जिसकी अर्शों पे भी शाही हो। हाथ उठाना, खैरात मांगना जिसे फिक्र समझ आए भाई। कोई तो ऐसा पेशवा दिखाए ना जो फर्शों का भी मालिक हो, जो अर्श का भी मालिक हो। सरदारियां कायम सरदार जुल्फिकार साहब मेरे मौला की नालैन के सदके में, लेकिन वाहिद पीर है शियों के 12 पीर। जमाना इसीलिए हमसे उलझता है, इनके 3-4 नहीं मिलते, हमारे 12 एक जैसे। हमारे 12 एक जैसे हैं। जैसा हमारा पहला वैसा हमारा 12वां, जैसा हमारा 12वां वैसा हमारा तीसरा, जैसा हमारा तीसरा वैसा हमारा चौथा। बात उस शिया से है जिसके 12 हैं, जिसने किसी गैर मासूम को कभी भी इमाम कहा हो। न वो कल अली का शिया था,
सलामत आबाद रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। अच्छा जुमला मुकम्मल कर दूं। 12 के बाद घड़ी में 13 आता है, आता है, मगर अंग्रेजों की घड़ी में बड़ी तवज्जो भाई, जिसे 24 आवर वाले क्लॉक का मतलब पता है। हमारी घड़ी में 12 के बाद फिर 1, यानी 12 के बाद फिर पहला। कौन कौन 12वें इमाम का मुंतजिर है? जरा हाथ उठाना। पूरा मजमा मेरे वलीउल्लाह से मौला का मुंतजिर है। सर पे कुरान रखना। अगर मोहम्मद अली मेरा का दावा फिक्रा तुम्हारे अकीदों से ना मिले तो ना बोलना, लेकिन अगर अकीदा भी सही हो, अगर दावा भी ठीक हो, फिर जो ना बोले तो वो जाने, अलमा वाला अब्बास जाने, हमारे 12 एक जैसे हैं। इससे बड़ी दलील मैं क्या दूं? पूरी जिंदगी 12वें का इंतजार करोगे, कब्र में जाओगे, कफन हटेगा, सामने फिर पहला ही आ जाए। तुम जियो, तुम सलामत रहो, तुम हमेशा आबाद रहो। जिसके अंदर है अली, मिल के बोलो अल्लाह ले काला अंदर। नारा एक जी, मिल के नहीं, सारे एक ही दफा नारा, टुकड़ियों में नहीं, नारा लगेगा मजमे में एक ही। मुझे भी नारे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे भी बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी भी ज्यादा है, वक्त भी मुख्तसर है और बात भी मैंने पूरी करनी, इसीलिए मैंने तमहीद की नहीं। बोलो सखे सरदार जहाँ से जुमला छोड़ा वहीं से शुरू करो। कोई तो ऐसा पीर दिखाओ, कोई तो ऐसा पीर दिखाओ जिसका सरदार साहब आजकल एतराज करते हैं कि ये मजलिसों में सरकार कलंदर का नारा कहाँ से आया। वो मलंग ने रुबाई पढ़ के पूरा जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लेना, ये नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी के बाद पता है कलंदर का नारा क्यों लगता है मजलिसों में? शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि हमने अली मुल्ला से नहीं कलंदर से लिया है। जिंदाबाद आत उठाना, खैरात मांगना, हमने हुसैन का मातम मुल्ला से नहीं लिया, हमने कलंदर से लिया है। अगली शय तुम्हें वो दी है कलंदर ने, जमीन पे बैठ के नहीं, सेवन में सजदे करके भी शुक्रिया अदा करोगे तो अली के सेवन के लाल का शुक्रिया अदा मुकम्मल नहीं होता। इसने हमें विलायत अली दी, इसने हमें मातम हुसैन दिया, और सिंध की धरती पर गाजी का आलम मुल्ला नहीं कलंदर लेके मैं जुम्लों का ज़ामिन हूँ। सेवन से लेके शाह लतीफ सरदार की नगरी तक एक एक सैयद फकीर की चौखट की कसम खाकर जुम्लों का मैं ज़ामिन हूँ। आना भाई, कोई तो ऐसे पीर दिखाओ ना जिनका फर्श पर भी शाही, जिनकी अर्श पर भी शाही, जिनकी फर्श पर भी हुकूमत, जिनकी अर्श पर भी हुकूमत, जो मदीने में भी हिदायत का चराग सवार जुमन मौला तेरी जिंदगी करे, वो जो अर्श पर भी हिदायत का चराग। पता है कौन है? करीम इब्ने करीमा का हुसैन। अभी रबीउल अव्वल आएगा, बैनरों पर लिखा जाएगा सरकार की आमद मरहबा, जिसे मरहबा याद है और वो बोला है अगले फिक्रे पर लुत्फ ही लेगा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मुझे कसम है इमाम हुसैन के आखिरी सजदे की, किताब का नाम है हुसैन और अर्श इलाही। जिस मोहम्मद को दुनिया आज भी मरहबा कहती है, जब हुसैन मौला आते थे रसूल हाथ बढ़ा के कहते थे मरहबा मरहबा बिका ज़ैनुल अर्श। आओ अर्श पर बैठने वाले हुसैन, आओ अर्श की
फ्रंट सीट पर बैठ के जिस बंदे ने उधर देखा, मैं अपने बुजुर्गों से इजाजत लेकर उसे उठा के वहीं पे खड़ा करूं और देखूं कि जुमला अहम था या पीछे आने वाले बंदे को देखना अहम था। अर्श पर बैठने वाले हुसैन फिर कहाँ बिठाते थे? अपनी आगोश में। पता चला हुसैन मौला जिस अर्श इलाही पर बैठे वो मेरे इज्जतों वाले मोहम्मद की आगोश है, मुस्तफा की गोद गोद नहीं, अर्श इलाही है कि जिस पर हुसैन बैठे तो अबू तालिब की गोद क्या होगी कि जिसमें मोहम्मद भी आए। जिंदाबाद। हाथ उठाना, हाथ उठाना, ज़रा मांग लेना भाई। फिर आगोश इमरान क्या हुई कि जिसमें खुद मुस्तफा ही आ जाए। वो बात मुत्तसिल होने लगी है। इतना ही पढ़ना था मुझे जुमला, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा मरहबा बिका या ज़ैनुल अर्श। ये भाई को उठाइएगा, आप उठिएगा प्लीज, उठ के खड़े होइएगा। मैं सबको दिखाने लगा हूँ कि आप जुमले के दौरान पीछे देख रहे हैं। नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, अब जरा एक दफा बैठिएगा। मेरा मौला आपकी जवानी सलामत रखे। इस गर्मी में जुमला पढ़ते हुए जितना जोर लग रहा है आपने फिक्र ज़ाया नहीं करना। रसूल की गोद क्या है? अर्श। अर्श पे कौन बैठे? हुसैन। और जिस आगोश में मोहम्मद ही आ जाए वो आगोश क्या हुई? पता चला अबू तालिब की आगोश में मुस्तफा, मुस्तफा की आगोश में हुसैन, 4 शाबान हुसैन की गोद में अब्बास। जिंदाबाद। जिसके